नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मैथ के पेपर फर्स्ट की डिस्क्रीट की इसके मोस्ट क्वेश्चंस की बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैथ्स में जो है संख्याएं चेंज होती रहती है क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं, टॉपिक चेंज होते रहते हैं। लेकिन फिर भी जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 70% भाग थियोरेटिकल आता है और 30% न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऐसे यहाँ पे भी होता है 70% न्यूमेरिकल्स आते हैं और 30% हमारे पास थ्योरी वाला आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पार्ट को कवर कराने की कोशिश करेंगे जिससे आप दोनों पार्ट को करके आ सको। क्योंकि मुझे पता है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है इस पेपर को तैयार करने के लिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट। देखो, यूनिट फर्स्ट में आपके पास दो पार्ट है, या तो आप सेट वाला भाग कर लीजिए। देखो, या तो आप सेट वाला भाग कर लीजिए या फिर आपका जो दूसरा भाग है रिलेशन एंड फंक्शन, ये दो पार्ट है। एक पार्ट कर लीजिए, एक पार्ट में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर ऐसे कोई छोटे क्वेश्चंस आएंगे नहीं। 5 यूनिट है, 5 यूनिट में से 10 क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे यदि ए बी सी डी सेट हो, समुच्चय हो, सेट को क्या बोलते हैं, समुच्चय है, तो बताइए। कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो, संख्याएं चेंज होने में टाइम नहीं लगता, संख्याएं चेंज हो जाती है, उसके लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ए इंटू बी, सी इंटू डी, ए सी इंटू बी, ए कप डी। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा आपके पास क्या आएगा, एक आगमन। देखो, आगमन और निगमन विधि, इसके क्वेश्चन आप करना जो आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स हैं, जो पिछले साल आए हुए हैं। आगमन व निगमन विधि, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या होता है वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्या होता है इनके द्वारा समझाइए किसी भी चीज़ को। जैसे जैसे एक क्वेश्चन आ गया 3n प्लस टी 10, इसको प्रूव करिए, इसको सिद्ध करिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आगमन और निगमन का क्वेश्चन मिलने का मतलब ये लगा लीजिए 90% चांस है कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिले। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगमन सिद्धांत के, आगमन थ्योरी आपको पढ़नी है। आगमन मैंने आपको बता दिया, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आ गया 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्लस n की पावर 3। संख्याएं थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन फिर भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इनके आसपास घूमते फिरते क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन करने हैं। एक आपको कपोल कोष्ठ सिद्धांत, ये आप पढ़ना क्या है कपोल कोष्ठ सिद्धांत, क्योंकि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ी सी डेरिवेशन आएगी। तो जिसको हम बोलते हैं पिजन हॉल प्रिंसिपल, ये आप पढ़ना। इसके अलावा देखो और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आपके पास आ सकता है कि 1 से लेके 250 तक जो पूर्णांक है, 250 तक जो होल नंबर है, पूर्णांक है, होल नंबर है, जो इनमें से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 2, 3, 5, 7 द्वारा विभाजित हो, इसको सोल्व करना। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास। मैंने 1 से 250 बोला है, आपके पास मान लीजिए 1 से 100 तक आ सकता है, 1 से 150 तक आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, 3 2n प्लस 2 माइनस 8 9 माइनस 9, ये किससे 64 से डिवाइजेबल है, विभाज्य है। तो देखो, अगर हम पूरे यूनिट की बात करें, मैंने यहाँ पे पूरी यूनिट को कवर कर लिया है, समेट लिया है। तो बात करें तो एक कपोल कोष्ठ सिद्धांत, पिजन होल प्रिंसिपल पढ़कर देखना। इसके अलावा ये इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये वाला टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, ये तो आएगा, एक इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये न्यूमेरिकल आएगा, ये आगमन निगमन, और ये सेट वाले में से एक क्वेश्चन ऐसा कुछ मिलेगा आपको इस तरीके का। तो देखो, थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आपको कि फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह आपको मैं टॉपिक धरे रखे हुए मिल जाए, तो इसलिए इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये यूनिट फर्स्ट की बात है। और देखो, सीधी सी बात है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको छोटे क्वेश्चंस आपको करने हैं। यहाँ पे छोटे क्वेश्चंस की कोई बात ही नहीं है। आपके पास 5 यूनिट है तो 5 की 5, उसमें से 3 यूनिट पढ़ सकते हो, 4 यूनिट पढ़ सकते हो। छोटे क्वेश्चन सोल्व करने जैसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे।
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड आती है। अभी देखो मैं आपको वो यूनिट भी बताऊंगा जिनमें से आपको थियोरेटिकल पार्ट मिल सकता है, और जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है वो थियोरेटिकल पार्ट को कवर करके भी अच्छे नंबर बना सकता है। तो यहाँ पे यूनिट नंबर सेकंड में द मॉर्गन नियम, मॉर्गन रूल है एक, मुझे लगा कई साल पहले आया था, तो मॉर्गन नियम मुझे लगा कि कुछ खास है, ये करना चाहिए। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे इकाई वलय है, रिंग है, यूनिट रिंग है। वलय में शून्य, भाजक, शून्य डिवाइजेबल इन रिंग, शून्य, भाजक, जालक, ये एक एक नंबर, दो दो नंबर की जो डेफिनेशन है, छोटे छोटे डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में मिल सकती है। इसके अलावा इसमें यूलर्स फंक्शन आप पढ़ना, ये टॉपिक आप करके जाना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आने के चांस हैं। इसके अलावा बूलिय फलन, बूलियन फंक्शन, बूलिय फलन क्या है, बूलिय फलन क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है। बूलिय फलन को एक्सप्रेस कीजिए और इससे रिलेटेड क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा। जैसे कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल जैसे मुझे दिखता है, x1 x2 x3 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये x1 x2 प्लस x1 x3, कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं बूलिय फलन में, बूलिय फंक्शन में। सबों को पता होगा हिंदी इंग्लिश का क्या है, दोनों एक जैसी चीज है। तो ये किसकी बात हो गई, हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड की बात हो गई। किसकी बात हो गई, यूनिट नंबर सेकंड की। आप कहोगे सर बड़ी जल्दी, देखो क्वेश्चन जो भी मैंने देखे हैं, पिछले सालों के देखे हैं, वो इनके आसपास मंडराते हुए आ रहे हैं। अब संख्या तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, आज 2 लिखा है किसी क्वेश्चन में, कल जाके उसी क्वेश्चन में 4 लिख दिया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन कहाँ घूम रहे हैं और किस टॉपिक को अटैक कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट में आगमन निगमन वाला जो टॉपिक है उसको अटैक कर रहे हैं, पिजन होल को अटैक कर रहे हैं, और सेट। 3 टॉपिक अगर आप पढ़ के जाते हो, सेट, पिजन होल और आगमन निगमन, इसमें से आपको एक टॉपिक से टच करते हुए न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ध्यान रखना। सेकंड वाली यूनिट है, सेकंड वाली यूनिट में आपको यूलर्स फंक्शन और बूलिय फलन, इन दोनों से टच होते हुए क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आप इन दोनों टॉपिकों के न्यूमेरिकल्स करके देखते हो तो। झूठ नहीं बोल रहा, देख लेना, आप पेपर उठा के देख लेना, बड़ी मेहनत से ये बनाया है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं, तो इसके बाद आती है ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, सत्यमान सारणी। देखो सत्यमान सारणी क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और सत्यमान सारणी कैसे बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपको दे दिया, न्यूमेरिकल दे दिया, Q ये R इज इक्वल टू P Q P R, तो इस तरीके का आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया, आपको लिखा हुआ मिलेगा, और आपको ट्रूथ टेबल बनाएगा, बिल्कुल बनवाएगा। आपको कोई ना कोई इक्वेशन दे दी, कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया, आपसे सत्यमान सारणी जरूर बनवाएगा, ट्रूथ टेबल बनवाएगा, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आप जो आपका एग्जाम्पल है, चाहे कोई सी भी बुक हो, चाहे CBH है, JPH है, उसके जो एग्जाम्पल है वो बना के देखना। और सीधी सी बात है, अगर 1-2 की ट्रूथ टेबल आपको बनानी आ गई तो बाकी की ट्रूथ टेबल तो आप आराम से बना सकते हो। तो सत्यमान सारणी आपको बनाना आना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और टच करेगा, जनक फलन, जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन का जो टॉपिक है वो टच करेगा। जनरेटिंग फंक्शन, जैसे ये ऐसे है, gx इज इक्वल टू 6 माइनस 2 9 x 1 माइनस 11 इंटू 30 इंटू t, इस तरीके का कुछ आता है। इस तरीके का कुछ भी कोई भी संख्या आती है तो यहाँ पे टच करती है, तो इसमें संख्याक फलक ज्ञात कीजिए या फलन ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ आता है। जनरेटिंग फंक्शन के क्वेश्चन याद रखना, जनरेटिंग फंक्शन के क्वेश्चन आपके पास मिलने के पूरे चांस है। जनरेटिंग फंक्शन का एक क्वेश्चन तो आएगा भैया, देखो एक क्वेश्चन तो आएगा ऐसे 1 माइनस x4। मैं क्या लिख रहा हूँ थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा जल्दी में, तो सिर्फ इतना कहूँगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, 5 माइनस 6z प्लस जेड स्क्वायर, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। और यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको मैंने बताया है।
ठीक है। तो जनरेटिंग फंक्शन और ट्रूथ टेबल दो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इस यूनिट में से मोस्ट, कि जनरेटिंग फंक्शन और ट्रूथ टेबल को आप कर जाइए, इनमें से एक क्वेश्चन तो मिलेगा, या तो जनरेटिंग फंक्शन का मिलेगा या ट्रूथ टेबल का मिलेगा, इन दोनों में से एक का मिलेगा। इसके अलावा एक और मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या आ गई, जैसे 2 2 2 2 2, इसके लिए आपसे पूछ लिया जनरेटिंग फंक्शन बताओ, जनरेटिंग फंक्शन बताओ, जनक फलन बताओ, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, जनरेटिंग फंक्शन को पूछ सकता है। ठीक है, किसी के लिए भी जनरेटिंग फंक्शन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए ये, इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन बताओ ऐसे, या इसकी तार्किक संक्रिया कुछ बताओ, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। या ऐसे हो सकता है नैंड और नॉर गेट, नोट संयोजक, इनके बारे में बताओ। कितने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो मतलब आप इस यूनिट को पढ़ोगे तो ये दो टॉपिक जो घूमते हैं, एक तो ट्रूथ टेबल का, 2-3 ट्रूथ टेबल बना के देख लेना। और सीधी सी बात है, आप मैथ की स्टूडेंट हो, अगर आपको 1-2 ट्रूथ टेबल बनाना आ गई तो उसके बाद तो कैसे भी बनवा ले, आपको बनानी चाहिए। और जनरेटिंग फंक्शन के क्वेश्चन आप 1-2 क्वेश्चन देख कर जाओगे, ये लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं कई बार। तो अगर आप इससे मिलता जुलता करके जाओगे तो हो सकता है इसमें से ही मिल जाए आपको, इससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ मिलने के चांस हैं पूरे। ठीक है। और छोटे मोटे टॉपिक अगर आपको देखना है, वैसे तो जरूरत नहीं है, संयोजन वियोजन ऐसे कुछ टॉपिक अगर आ जाए, वैसे आएंगे नहीं, लेकिन आप तो इस यूनिट की बात करें पूरी की, तो आपको तो केवल क्या देखना है, ट्रूथ टेबल और जनक फलन। दो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, एक तो सत्यमान सारणी और एक जनरेटिंग फंक्शन, ये दो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद आप कहोगे सर और बताइए, तो एक यूनिट नंबर 5 देखिए। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो ये यूनिट है, जिनमें से कम कुछ पार्ट तो थ्योरेटिकल आएगा, तो वो थ्योरेटिकल पार्ट आने के चांस कहाँ पर है, ये यूनिट नंबर 5 और 4 में है। जैसे आपसे पूछ लिया कि ट्री, वृक्ष क्या है, अब वो वाला पेड़ नहीं, मैथ में अलग है, तो वृक्ष क्या है, जनक वृक्ष क्या है ना, पेरेंट समूल वृक्ष क्या है, द्विचर वृक्ष, समूल द्विचर वृक्ष क्या है, अलग अलग वृक्षों के शॉर्ट नोट आए हुए हैं इनके ऊपर, और इनके एग्जाम्पल समेत आपको लिखने हैं। तो ये एग्जाम्पल समेत आपको याद रखने हैं कि वृक्षों के प्रकार कौन कौन से हैं, क्योंकि आपसे ये शॉर्ट नोट पूछ सकता है। और सबसे बढ़िया चीज है 5th यूनिट है, इसमें से आपको थियोरेटिकल पार्ट भी मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा आपतन आव्यूह, आसंता आव्यूह, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आप पढ़ोगे, इसमें से आपको मिल सकता है इसमें से। हाँ, ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, जैसे वृक्ष का 1 अथवा 2 केंद्र होते हैं, 1 अथवा 2 केंद्र होते हैं, 1 अथवा 2 केंद्र होते हैं। जो ट्री के हैं 1 अथवा 2 केंद्र होते हैं, इसको सिद्ध करिए। ऐसे कोई क्वेश्चन आपको दे सकता है सीधे लाइन में। मतलब इस वाले यूनिट में से आपको थियोरेटिकल पार्ट मिलने की उम्मीद है। तो आप तो इसमें ट्री के बारे में पढ़ लीजिए, इस वाले पार्ट में आप ट्री के बारे में पढ़ लीजिए, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लीजिए, और ये जो बाइनरी बोलते हैं इसको, बाइनरी, और ये रूटेड जो भी है, समूल का मतलब रूटेड ट्री के बारे में पढ़ लीजिए। आपका ये इसमें से मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें से मिलने के चांस हैं इस वाले में से, या फिर ये 5 टॉपिक पढ़ोगे तो इसमें से मिलने के पूरे चांस हैं। इसके बाद यूनिट 4 है, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं इसमें यूनिट जो 4 है वो है ग्राफ की। क्या है? ग्राफ की। ग्राफ अलग अलग ग्राफ है, कई तरह के ग्राफ है। एक तो मल्टी ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होते हैं। ग्राफ क्या होते हैं? मल्टी ग्राफ होता है, नियमित ग्राफ होता है, नियमित मतलब रेगुलर ग्राफ होता है, पूरक ग्राफ होता है, भारित वेटेड ग्राफ होता है, कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, पूरक ग्राफ होता है, निलंबी ग्राफ होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो, ये मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि ये जो पार्ट है इसमें से मैंने देखा कि इसमें से शॉर्ट नोट ज्यादा पूछे गए हैं। शॉर्ट नोट इस पे ज्यादा पूछे गए हैं। इनमें से थ्योरेटिकल वाले पार्ट में से तो हो सकता है आपके पास ये 4th और 5th यूनिट जो है इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ रहा है, वो ऐसा हो जाए। इसके अलावा देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जैसे ग्राफ जी में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या पूर्णांक होती है, इसको सिद्ध कीजिए।
ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। विषम कोटि के शीर्षों की संख्या, हो सकता है आपके पास कोई और पूछ ले। विषम कोटि के शीर्षों की संख्या पूर्णांक होती है, जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझ लेना। पूर्णांक होती है, होल नंबर होती है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं ना आपके पास, मैंने जल्दी जल्दी में बताया है, लेकिन ये जो 4th और 5th यूनिट है ना, इसका जो पार्ट है, देखो 1st, 2nd, 3rd में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स मिलने की उम्मीद है और इसमें थोड़ा सा शॉर्ट नोट भी मिलने की उम्मीद है। एक क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट मिलेगा, मेरा मन कहता है, मेरा दिल कहता है कि शॉर्ट नोट मिलेगा। इसमें से ये वृक्ष के बारे में, वृक्ष के प्रकारों के बारे में पूछेगा, और इसमें ये जो 4th यूनिट है इसमें ग्राफ, मल्टीग्राफ, पूरक ग्राफ, भारित ग्राफ क्या होते हैं, इनके बारे में आपसे पूछने की कोशिश करेगा। तो आप देखिए 1st यूनिट में आपको क्या करना है, आगमन निगमन करना है और समुच्चय वाले क्वेश्चंस देखने हैं, और पिजन होल प्रिंसिपल जो है वो कपोत वाला वो करना है। सेकंड वाले यूनिट में मैंने आपको बताया था यूलर फंक्शन, बूलिये फलन और मॉर्गन का नियम, और छोटे छोटे टॉपिक बताया था। कितना समय बताता हूँ। इसके बाद तीसरी यूनिट में आपको ट्रुथ टेबल के क्वेश्चंस आपको करने हैं, सत्यमान सारणी जो होती है, और जनरेटिंग फंक्शन भाई साहब रट लेना, क्वेश्चन आएंगे जो मैंने लिखवाए थे, हो सकता है उनमें से ये को दो क्वेश्चन आ जाए, या फिर उनमें से नहीं आए तो उसके जैसे जनरेटिंग फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद 4th और 5th यूनिट में थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा बहुत तो पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैथ का पेपर है तो सारे ही न्यूमेरिकल पूछ लिए, थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा पूछा जाएगा। तो 4th और 5th यूनिट में ये जो वृक्ष जनक वृक्ष, समूल वृक्ष, द्विचर वृक्ष, ये है ना, पेरेंट है, वेटेड है, जो भी है, बाइनरी है बोलते हैं इसको, है ना, रूटेड बोलते हैं, और ये है। और ग्राफ में कौन कौन से ग्राफ के प्रकार, आप ये पढ़ लेना, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ लेना, ये आपके पास आने के चांस है। उसके बाद एक बात और मैं बताता हूँ, देखो न्यूमेरिकल्स कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी बुक में से आ सकते हैं, हो सकता है किसी बुक में ना हो, वो भी आ सकते हैं, बना के आ सकते हैं। तो हम बिल्कुल सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स नहीं बता सकते कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता। यूट्यूब पे कोई सा भी चैनल है वो इतना एक्यूरेट नहीं बता सकता कि इन न्यूमेरिकल्स में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन फिर भी मैंने आज की इस वीडियो में उन टॉपिकों को टच कर दिया है जो कि आपको एग्जाम में मिलने के चांस हैं, और शायद इन टॉपिक में से आ जाता है। और आगे देखते हैं, पेपर बनाने वाले की मर्जी है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है आपके कहने पर कि सर वीडियो बनाओ। तो अब आपका एक काम है सिर्फ कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जैसे मैं आगे दूसरे पेपर के लिए भी ज़्यादा मोटिवेट हूँ और दूसरे पेपर के लिए भी वीडियो बनाऊँ। लेकिन इतना टॉपिक पढ़िए आप, कम से कम मैटर मैंने आपको दिया है। तो इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।